अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, कोविड ने दुनिया भर में एक उथल पुथल मचा के रख दी, एक अफरा तफरी और हंगामा क्रिएट किया दुनिया में। और वो जो एक 19th सेंचुरी के शुरू में स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद दुनिया ने पहली बार इस तरह के हंगामी हालात देखे जो कि कोविड ने क्रिएट कराए। अच्छा, कोविड ने दुनिया के अंदर जहां बहुत सारी चीज़ें गिरा दी हैं, बहुत सारी चीज़ों को डाउन कर दिया है, इकोनॉमी से लेकर हेल्थ केयर सिस्टम जो दुनिया का है वो तबाह करके रख दिया, डाउन कर दिया, लेकिन साथ ही बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी थे जहां पर एक पॉजिटिव तब्दीली कोविड लेकर आया है। ये अजब बात है। वैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे डिजिटल इकोनॉमी, कोविड ने साबित कर दिया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स के जो मैदान हैं ये सिर्फ बड़े मुल्कों, अमीर मुल्कों के लिए नहीं है, अंडर डेवलप्ड मुल्कों के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरत बनती जा रही हैं उनकी। ख़ास तौर पर आने वाले फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर लोग पेंडेमिक्स के दौरान दुकानों बाज़ारों में जाने से घबराते रहे। ये बात है कि नहीं है कि लोग दुकानों और बाज़ारों में जाने से घबरा रहे थे। एज अ रिजल्ट ई कॉमर्स के शोबे में एक मैसिव बूम दुनिया के अंदर नजर आया, दुनिया भर में नजर आया, किसी पर्टिकुलर मुल्क में नहीं, हर जगह पे। हद तो ये हो गई कि अब छोटे छोटे टाउन्स में भी सब्जियां और ग्रोसरी, ये जो चने की दाल और आटा, ये भी इंटरनेट से डायरेक्ट मंगवाने, होम डिलीवरी करने की सहूलतें आ गई हैं। छोटे छोटे शहरों में भी आ गई हैं, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन जो बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी ये चीज़ें आ गई हैं। पहले के मुकाबले अब जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते थे वो लोग ज़्यादा मंगवाते नहीं थे, इंटरनेट से खुद जाके ख़रीदते थे, लेकिन अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा परचेज होने लगे हैं, वो भी ऑनलाइन। अच्छा, बांग्लादेश का भी हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जहाँ पूरी दुनिया जा रही है, बांग्लादेश भी उधर ही जा रहा है। और पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल उरूज पर थी बांग्लादेश के अंदर भी, तब क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ना, अब ये बात सुनकर आप हैरान होंगे, उन दिनों में बांग्लादेश की ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने 30,000 करोड़ टका से ज़्यादा बिजनेस किया है। 30,000 करोड़ टका बड़ा मैसिव अमाउंट है। यानी जब दुकानें बंद हैं, कारोबार ठप है, तब ई कॉमर्स, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आसमानों से बातें कर रहे थे। 30,000 करोड़ टका का बिजनेस हो गया इसमें। अब तो वहाँ बांग्लादेश के अंदर भी छोटे छोटे शहरों में घरों के अंदर बैठी खवातीन फेसबुक के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट सेल करने लगी हैं। वो भी, यानी बाकियों को तो छोड़ें, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन हुनर है उनके पास अगर, तो वो फेसबुक के ज़रिए वो भी यूज़ कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म को। एक तूफान की तरह ये इंडस्ट्री दुनिया भर में छा चुकी है। पहले सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स की हुकूमत होती थी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन अब फूड डिलीवरी एप्स पर होममेड खाने भी डिलीवर होने लगे हैं। यानी जो खवातीन घर में बैठी हुई हैं, खुद ही खाना बना के, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि फूड डिलीवर करते हैं, वहाँ पर वो दे देती हैं और वहाँ से वो अर्न कर रही हैं। बड़ी बेसिक लेवल पर ये इंडस्ट्री पहुँच चुकी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ कि कब ये फिजिकली दुकानों पे जाके वो जो शॉपिंग करने वाला ट्रेंड है ना, उसको कब ये ट्रेंड रिप्लेस करता है, ये जो ऑनलाइन खरीदारी वाला ट्रेंड है। कहा जा रहा है कि अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर लोग ज़्यादातर खरीदारी ऑनलाइन ही करेंगे दुनिया भर में। तो ये जो इनकलाब, ये जो रिवॉल्यूशन दुनिया के अंदर आया हुआ है, इसने इंसानों के कारोबार करने के तरीकों को, उनकी सोच को ही बदल दिया हुआ है। अलबत्ता पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्क अब भी उस लेवल पर नहीं पहुंचे जिस लेवल पर साउथ ईस्ट एशिया के जो मुल्क हैं ना, साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क, वो जहाँ पर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान अभी तक नहीं पहुँचे, काफ़ी पीछे हैं वो अब भी। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वियतनाम और फिलिपाइन जो हैं, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमीज बन चुके हैं, वियतनाम और फिलिपाइन। वहाँ पर ये ट्रेंड, ऑनलाइन ख़रीदारी और ऑनलाइन बिजनेस का जो ट्रेंड है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी जो डिजिटल इकोनॉमी है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, वो वियतनाम और फिलिपाइन है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो इंडोनेशिया की है वहाँ पर। 2021 में, अब ज़रा सुने कि ये क्या, किस किस्म की चीज़ दुनिया के अंदर आ गई है। 2021 में इंडोनेशिया वालों ने $70 बिलियन की ऑनलाइन शॉपिंग की थी, $70 बिलियन की, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है। और 2025 तक, यानी विद इन 3 ईयर्स, इंडोनेशिया में $146 बिलियन तक की सालाना ऑनलाइन शॉपिंग होगी विद इन 3 ईयर्स। इतना इतना ह्यूज। इस वक्त $70 बिलियन
3 साल के अंदर अंदर डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद मलेशिया आता है इस लिस्ट में, वहाँ पर दूसरे नंबर पर बड़ी ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ मलेशिया है। फिर फिलिपाइन आता है, फिर सिंगापुर आता है। सिंगापुर वैसे क्या है कि वहाँ की आबादी थोड़ी है, इसीलिए वहाँ पर उनके जो वॉल्यूम्स हैं वो इंडोनेशिया के मुकाबले में थोड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से अब भी इन मुल्कों से थोड़े से पीछे हैं। 2030 तक इंडोनेशिया की डिजिटल इकोनॉमी बाकी के सारे साउथ ईस्ट एशिया की डिजिटल इकोनॉमी के बराबर होगी। यानी सारे के सारे साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क एक तरफ ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, इनकी सबका अमाउंट ऐड कर लें तब जाके इंडोनेशिया की ऑनलाइन शॉपिंग के बराबर होगा। इतना ज़्यादा ट्रेंड है वहाँ पर इस हवाले से। लोग इस प्लेटफॉर्म पर वैसे पैसा क्यों लगा रहे हैं, सवाल है ना ये, कि ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो क्यों कर रहे हैं? मतलब खुद जाके मार्केट में दुकान क्यों नहीं खोल रहे? ये ऑनलाइन क्यों सबके सब ऑनलाइन के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से? ये सोचने की बात है। कुछ बेसिक इसके रीजंस हम आपको बता देते हैं। देखें, एक तो ना तो ऑनलाइन बिजनेस में दुकान की रेंट देने की कोई चिक होती है, मतलब पहली तारीख होती नहीं है टेंशन सर पे, पता नहीं कब दुकान का मालिक आ जाए। और आमतौर पर पहली तारीख से पहले भी ऐसा होता है कि दुकान के मालिक आके सर पे खड़े हो जाते हैं कि बेटा तेरी कमाई हुई है या नहीं हुई, आई डोंट केयर, पैसे निकाल रेंट के, ऐसा होता है ना। लेकिन इसमें तो नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस में चूंकि इस तरह की कोई फिजिकल स्पेस चाहिए ही नहीं सेल करने के लिए, तो लोग या तो उन इन्वेंट्री को घरों में रखते हैं, प्रोडक्ट्स अपनी घरों में रख के बैठे होते हैं, ऑर्डर आता है ऑनलाइन तो उधर ही पार्सल कर देते हैं। या फिर लो प्राइसेस वाली, ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं दूर दराज शहर के बाहर इलाकों में लो प्राइसेस वाले गोदाम वो लेके उनके अंदर अपना स्टॉक रख देते हैं। दूसरा इसमें यह है कि कोई सैलरी का झमेला नहीं है, आपने कोई 10-10 सेल्समैन आपको नहीं रखने, मतलब चीज़ बिके ना बिके आपने सैलरी देनी है, वो भी इसमें कोई झमेला नहीं है। लोग कम चाहिए इसमें, तो सैलरी का झमेला इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। आपको शॉप को सजाने के लिए लाइटिंग, झूमर, वेलकम, ये पता नहीं कितने एयर कंडीशनर लगाने, हीटिंग सिस्टम लगाना है, और फिर बिजली वालों को आपने बड़े बड़े बिल भर के देने हैं। इस तरह के कोई यहाँ पर झमेले नहीं है, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट गोदाम से या घर से डायरेक्ट जा रही है कस्टमर के पास, तो यहाँ पर ये भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से ख़ास तौर पर नए और दरमियाने लेवल के जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो दरमियाने लेवल की कंपनी हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म बड़ा सूट करता है, उनको अट्रैक्शन फील हो रही है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि South East Asia digital economy to reach $363 billion by 2025। इन 3 सालों के अंदर, अगले 3 सालों के अंदर अंदर एक बड़ा बूम आने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर, और सिर्फ इसी एक रीजन साउथ ईस्ट एशिया में $1 ट्रिलियन की खरीदारी होने जा रही है हर साल 2030 तक। $1 ट्रिलियन। तो यू कैन इमेजिन आगे किस तरह की इकोनॉमीज दुनिया की होंगी और ये कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म होगा डिजिटल इकोनॉमी वाला। 2020 से 2021 तक यहाँ 49% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। ये जो सेल होती है ना, उसमें 49% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। और कोविड ने इस इंडस्ट्री की स्पीड, जैसे कि हमने शुरू में कहा, कि बढ़ा दी है। बांग्लादेश ने 2024 तक, वैसे बांग्लादेश भी यहाँ पर काम कर रहा है इस हवाले से, 2024 तक बांग्लादेश ने 3000 गवर्नमेंट सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने का फैसला कर लिया है। यानी आपको जाकर वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको डिजिटली सब कुछ करना पड़ेगा अगले 2 साल के अंदर अंदर। अच्छा, बांग्लादेश इस डिजिटलाइजेशन पे जो कि काम कर रहा है ना, इसमें ज़्यादा उनको दिक्कत होगी नहीं। इसकी वजह यह है कि 2000 से भी ज़्यादा बांग्लादेश में सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं जो कि नेशनल डिमांड के लिए काफ़ी हैं। 2000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं बांग्लादेश में, और 5 लाख से ज़्यादा लोग आईटी प्रोफेशनल्स वहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेशनल लेवल के लोग। वैसे तो टेक्नीशियंस और ये सारे मिला लें तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा पहले ही मौजूद हैं। तो आने वाला जो एक ग्लोबल इकोनॉमी में जो डिजिटल रिवोल्यूशन आने वाला है, इसको अडॉप्ट करने के लिए बांग्लादेश भी सही डायरेक्शन में जा रहा है। और BRI के अंदर, जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं, चाइना का BRI जो कि 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हवाले से एक आप कह सकते हैं कि मेन पिलर है उसका, इसमें डिजिटल सिल्क रूट है एक। वहाँ पर ये जो डिजिटलाइजेशन हो रही है ना इकोनॉमी की, वो उसका मेन पिलर होगा। तो बांग्लादेश BRI का मेंबर है, वो इसको आराम से अडॉप्ट कर लेगा। इस हवाले से बांग्लादेश का फ्यूचर जो है ना डिजिटल इकोनॉमी में, वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है।